स्टूडेंट्स, आज हम लेने जा रहे हैं प्रतिशत संगठन या द्रव्यमान प्रतिशत संगठन। देखो क्या होता है कि कोई भी आप कहते हैं ना, एक यौगिक क्या होता है? यौगिक ऐसा मतलब एक मिश्रण है, शुद्ध पदार्थ है जिसके अंदर तत्व जो होते हैं या समूह जो होते हैं वो एक निश्चित अनुपात के अंदर जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन हमें किसी तत्व का उस यौगिक के अंदर प्रतिशत निकालना है कि एक यौगिक में ये तत्व कितने प्रतिशत उपस्थित है। उसके आधार पर एक परिभाषा बनाई गई है जिसका नाम है प्रतिशत संगठन या जिसे कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत संगठन। अब ये क्या होता है? तो क्या दिया है, देखो आप कि एक यौगिक के 100 ग्राम में उस तत्व के कितने ग्राम उपस्थित है, यानी उसकी शुद्धता कितनी है, यौगिक में वो कितना तत्व उपस्थित होगा, उसके आधार पर ये परिभाषा दी गई है। और इसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र आता है, वो सूत्र अपन लेते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं कि एक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत संगठन क्या होता है, किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो उसके लिए सूत्र ध्यान रखिएगा। इसमें सूत्र देंगे कि एक यौगिक में, जो आपको यौगिक दिया गया है, तो यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, जिस तत्व का आपको ज्ञात करना है ना प्रतिशत, वो बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मोलर द्रव्यमान मतलब क्या होता है? अणुभार। इसका मतलब क्या होता है? अणुभार, मोलर द्रव्यमान का। ठीक है। अब प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा में क्या लिखते हैं अपन? 100 के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी भी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको जो यौगिक दिया गया है उसमें यौगिक के उस तत्व का पहले द्रव्यमान बता दो, मोलर द्रव्यमान निकाल दो, फिर इस सूत्र के अंदर मान रख के हम उसकी प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं इसका, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है मूलानुपातिक सूत्र और अणु सूत्र। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप यही होगा। ठीक है, चलिए देखिए एग्जांपल में पहला लेते हैं कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। अब देखो ये आया प्रतिशत संगठन ज्ञात करो, ये इसका क्या आया, सवाल दे दिया। ठीक है, अब सूत्र क्या है हमारे पास? H2O। अब इसका सबसे पहले आप निकालो मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? जोड़ते हो, हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2, तो 2 प्लस कितने हो गए? 16, टोटल कितना आया? 18। ऑक्सीजन का कितना है? 16 है। ठीक है, अब आप देखो इस जल के अणु के अंदर एक तो हाइड्रोजन उपस्थित है और एक ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन। ये शुद्धता जांच के लिए दी गई है। हाइड्रोजन का क्या दिया है? यौगिक में तत्व का द्रव्यमान कितना है? हाइड्रोजन का 2 बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान टोटल कितना है? 18। तो ये 18 इनटू क्या करोगे? 100। बस ये चीज ध्यान रखो। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन। ठीक है, अब ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन निकालना है तो ऑक्सीजन का भाग 16 बटे टोटल 18 इनटू क्या करोगे? 100 करोगे। जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास ये मान आ जाएंगे। अब जैसे अपन मान लेते हैं तो इसका मान आ रहा है 11.1% के आसपास। ये हल करना आप लगभग इतना मान आएगा। और दूसरे का आ रहा है 88.11% के आसपास आएगा। ये हल करोगे तो अपने आप आ जाएगा इसका मान। ठीक है, तो आपको किसी भी यौगिक का सूत्र अगर दिया गया है तो यौगिक के सूत्र में सबसे पहले क्या करो? उसका मोलर द्रव्यमान निकालो। मोलर द्रव्यमान जो आप ये टोटल कर रहे हो, जैसे ये हाइड्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है, तो ये जो मान आएगा ना, यही मान इधर ऊपर आ जाएगा। किसमें?
यौगिक में तत्व के द्रव्यमान के अंदर आता है। इस तरीके से इस सवाल को क्या किया जाता है, हल किया जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करो, मैं सेकंड एग्जांपल आपको करवाता हूं। ओके, अब देखिए सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल थोड़ा हम ले रहे हैं कार्बनिक यौगिक के लिए। किसके लिए? कार्बनिक यौगिक के लिए। देखो अब कार्बनिक यौगिक के लिए कैसे एग्जांपल लेंगे अपन, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए आपको सूत्र देंगे एथेनॉल, और एथेनॉल के अंदर आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का प्रतिशत संगठन निकालना है। क्या दे रहे हैं सवाल? सेकंड नंबर एग्जांपल, C2H5OH क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। ये आपको सवाल थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एथेनॉल है तो सबसे पहले आपका काम क्या है? सबसे पहला काम है आपका एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान निकालना। क्या करना है? मोलर द्रव्यमान निकालना। ठीक है, यानी अणुभार। अब देखो कार्बन कितने हैं? 2। एक कार्बन का होता है 12 और 2 है तो 12 इंटू 2 करते हैं तो कितने हुए? 24 प्लस हाइड्रोजन देखो 5 और 1 6, 6 है, भार एक ही होता है तो 6 कर दो, प्लस ऑक्सीजन 1 है और इसका कितना होता है? 16। अब इनको जोड़ो, 24 और 6 30 और 16 कितने हो गए? 46। ये इसका क्या आया? मोलर द्रव्यमान आ गया। ठीक है, अब वही सूत्र अपनाइए, अपना ये वाला सूत्र। तो पहले लिखेंगे कार्बन का प्रतिशत संगठन बराबर, अब कार्बन कितना भार है? 24, तो 24 बटा टोटल 46 इंटू 100। फिर लेंगे आप हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन, कितना है? 6 बटा 46 इंटू 100, यानी ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। फिर लेंगे ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन, कितना है? 16 बटे 46 इंटू 100। कर सकते हो ज्ञात? कर लोगे इसको? जब आप इसको हल करोगे तो लगभग मैं आपको इसके मान बता देता हूं। पहले का आएगा 52.1, या आप हल करना सेल 52.1% के आसपास आएगा। किसका? कार्बन का। ठीक है, दूसरा दिया है हाइड्रोजन का तो इसका आएगा लगभग 13.04% के आसपास। कितना? 13.04% के आसपास। और तीसरा है इसका आएगा 34.7% के आसपास आता है। ठीक है, तो ये अपना सेकंड एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर अपन देख रहे हैं कि एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या ज्ञात करना, प्रतिशत संगठन कैसे ज्ञात करते हैं। ये तो 2 हो गए इसके एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है, उसमें हम एक अलग उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब देखो तीसरा। तीसरा है वो है पोटेशियम क्लोरेट। ये थोड़ा सा नाम यौगिक का ध्यान रखिएगा।
पोटेशियम क्लोरेट। अब आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए, क्लोरेट आयन का सूत्र क्या होगा वो देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तीसरा उदाहरण है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट में ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो। किसका? ऑक्सीजन का निकालना है। अब सारा नहीं है, मतलब पोटेशियम का भी नहीं है, क्लोरीन का नहीं है, केवल किसका दिया है? ऑक्सीजन का ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले पोटेशियम क्लोरेट का KClO3 का क्या निकालना है? मोलर द्रव्यमान। पोटेशियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? कैल्शियम आर्गन के बाद जब आप लेते हो तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 19। कितना होता है? 19। तो अगर अपन उसका द्रव्यमान निकालते हैं तो अपन ने बोला ना डबल करो, लेकिन इसका राउंड फिगर के अंदर जो पोटेशियम का द्रव्यमान आता है ना वो आता है 39 दिया गया। कुछ किताबों में 40 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 39 प्लस क्लोरीन का कितना होता है साहब? 35.5। ऑक्सीजन 16 होता है एक का, तो 16 इंटू 3 करो, कितना हुआ? 48। जोड़ो इनको, देखो 35 और 35 70 हो गए। 35 लेते पहले तो 4 कम हो गए, तो 35 35 70, ठीक है। 70 4 इधर और ये 12 है, 12 हो गए। और ऊपर से आप इसमें 40 जोड़ दो तो 110, ठीक है। 110 और 12 कितने हुए? 122, और पीछे 0.5 है, तो इसका भार जो आप निकालते हो इसका भार कितना आएगा? 122.5। कितना आता है? 122.5 ग्राम। ये क्या है? पोटेशियम क्लोरेट का मोलर द्रव्यमान। अब हमें ज्ञात किसका करना है? ऑक्सीजन का। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, कई ऐसे सवाल होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा समूह पाए जाते हैं, तो उसमें अगर आपको एक का ज्ञात करने का बोले ना तो परीक्षा के अंदर एक का ही ज्ञात कीजिएगा, क्योंकि सबका ज्ञात करना है तो फिर टाइम ज्यादा लगता है उसके अंदर, ठीक है। अब आपको इसमें ऑक्सीजन का निकालना, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन बराबर, अब ऑक्सीजन का भार हमने कितना लिया है? 48, तो ये 48 बटा कितना है? 122.5 इंटू क्या करोगे? 100 करोगे, इंटू 100 कर देंगे, तो 100 करते ही फिर आप इसका जब मान निकालोगे तो इसका मान इसके अंदर आ रहा है आपके 39.5% के आसपास। कितना आएगा? लगभग 39.5 के आसपास आता है, ठीक है। तो ये अपना तीसरा सवाल है, ध्यान रखिएगा इसके अंदर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब मैं आपको एक सवाल ऐसा दे रहा हूं जो हमारे अगले टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस सवाल को आपको हल करना है कॉपी के अंदर, ठीक है। सवाल है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन के हिसाब से भी दे रहा हूं या एग्जाम्पल के हिसाब से भी दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है और सेल्फ अपने आप करोगे, कॉपी में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज क्या लिखते हैं? ग्लूकोज, जिसका सूत्र क्या है? C6H12O6। C6H12O6 में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको आपको खुद हल करना है कॉपी के अंदर, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ओके।
तो आज हमने ये टॉपिक अपना एक छोटा सा टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत संगठन पूरा किया। नेक्स्ट वीडियो लेंगे मूलानुपातिक सूत्र के बारे में। धन्यवाद।